मैं दो सवाल अपने माननीय वीरेंद्र सिंह जी से, सांसद महोदय से करूंगा। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको आने के लिए यहाँ पीड़ित परिवार की तरफ से। और सर, क्या कहेंगे, आज छठा दिन है और सर ये झोपड़ी टूटा हुआ और ये मतलब कुछ नहीं है ना, यहाँ पे मुख्यमंत्री आवास योजना ना प्रधानमंत्री, इतना बड़ा बड़ा दावा किया जाता है इस सरकार में, कुछ नहीं है। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं करीब 4 दिन पहले जब घटना हुई थी उसके तुरंत बाद मैं यहाँ आया था, इस पीड़ित परिवार से मिला था और ये सारी घटना के बारे में हमने जानकारी हासिल करने की कोशिश की। ये सब आपके सामने दिख रहा है, गरीबों को कहीं न्याय मिलता हुआ दिख रहा है। आज हम सब पीडीए के साथी यहाँ इसीलिए जुटे हैं कि जो पीडीए की अवधारणा है, वो पीडीए की अवधारणा यही है कि जिस कमज़ोर समाज को इस सरकार के द्वारा न्याय नहीं मिल पा रहा है, इस सरकार के द्वारा उसको सहायता नहीं मिल पा रही है, उसको न्याय दिलाने का काम हमारी पीडीए प्लेटफॉर्म, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने बनाया है, उस माध्यम से हम लोग उसके साथ खड़े होते हैं। आज हमारे विधायक जी भी आके खड़े गाजीपुर से, और हमारे सोनभद्र से चल कर के प्रमुख जी भी आए हैं, और कल शाम को बाबू सिंह कुशवाहा जी जो जौनपुर के सांसद हैं वो भी आए थे। हम सब इस परिवार के साथ हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि हम न्याय दिलाने के लिए पूरी तरीके से इसकी तहकीकात कराएं, ताकि जो सवाल खड़ा हो रहा है, सवाल यही खड़ा हो रहा है कि छोटी सी घटना इतनी बड़ी नहीं थी कि जिसके लिए किसी की हत्या कर दी जाए, और हत्या करके किस राज को छुपाने का प्रयास हो रहा है, किस व्यक्ति को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। इसकी जब तक गहन छानबीन नहीं होगी तब तक इसका राज पर्दाफाश नहीं होगा, और उस राज को पर्दाफाश कराने के लिए हम लोग यहाँ की रिपोर्ट बना करके इस पीड़ित परिवार का बयान लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने रखेंगे और मांग करेंगे कि आप जो है इसकी गहन छानबीन कराने के लिए सीबीआई और सीआईडी से इसकी जांच कराई जाए, उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, ताकि न्याय मिल सके। हमको भरोसा बनारस की पुलिस पर नहीं है कि वो इतने दबाव में इस गरीब व्यक्ति के साथ न्याय कर सकेगी। पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान उठाते नजर आ रहे हैं उनकी जो परिजन जो है, क्या लगता है कि पुलिस जो है अपने कर्तव्यों को कायदे से नहीं निभा पाएगी? मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि मुझे भरोसा नहीं है, न इस परिवार को भरोसा है कि वो लोग सही तरीके से विवेचना कर पाएंगे, क्योंकि ये इन लोगों का आरोप है कि अगर पुलिस वाले आ करके उस बच्चे को घर से भाग जाने के लिए मजबूर नहीं करते तो उसकी हत्या नहीं हो पाती। और भाग जाना किसी प्रकार के किसी अपराध में किसी दोस्त का साथी होना इतना बड़ा अपराध नहीं है कि उसकी हत्या कर दी जाए, लेकिन इसके पीछे कौन सा राज है, वही राज जानने के लिए इसकी छानबीन आवश्यक है। मौजूदा सरकार में मंत्री भी हैं, तमाम तरीके से परिजन आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ के मंत्री हैं और उनके यहाँ के पार्षद हैं, लगातार उनका एक दबाव बनता जा रहा है और परिजन जो है न्याय की आस में बैठे हुए हैं। किस तरीके से समाजवादी पार्टी पीडीए जो है न्याय दिलाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ये कार्य करने की शैली है, और यही कारण है कि अब जनता उनके झूठे वादों और लुभावने नारों पर जो है वो उसको समझ चुकी है, बहकने वाली नहीं है। आपने देखा कि 10 लाख से जीत का दावा मोदी जी कर रहे थे और हारते हारते बचे। वो कैसे जीते हैं आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कैसे जीते हैं। जिस तरीके से कानून व्यवस्था की बातें की जा रही हैं उपचुनाव में है 10 सीटों पे, और इससे साथ साथ अगर देखा जाए तो एक मजमा भी जो है जहाँ पे आपको ये जिम्मेदारी दी गई है, क्या लगता है कि इस तरह की कार्यशैली पे इनको सफलता मिलेगी बीजेपी को या शिकस्त मिलेगी? जनता जब आंदोलित होती है ना तो बड़े बड़े सुरमाओं के पाँव खड़ जाते हैं। आपने इस देश को देखा है कि अंग्रेज जैसे तानाशाहों का भी पाँव खड़ते देरी नहीं लगी है। ये कौन सी खेत की मूली है, जनता जागृत हो जाएगी तो उखाड़ फेंकेगी।